हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब कहीं ठीक ठाक हो ना? मस्त हो ना? बहुत अच्छा। अगल बगल में जितना स्टूडेंट है सबको बोल दो, सर का क्लास स्टार्ट हो गया। फटाफट बोल दिया सबको, बोलो जोर शोर से राधे राधे। बहुत अच्छा, मजा आ गया सुन करके। साथी ध्यान देना, माय डियर स्टूडेंट, सब कोई बोर्ड पर फोकस करना, सबको ध्यान दो। आज बताएंगे शीर्षाभिमुख कोण के बारे में, ठीक ना? शीर्षाभिमुख कोण क्या बोलेगा? शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। इसी का नाम क्या है? सम्मुख कोण। क्या नाम है? सम्मुख कोण। याद रखना। पूछेंगे इस कोण को कौन कौन नाम से जाना जाएगा? बोला जाएगा, सब कोई बोलेगा शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। अब सब कोई साथी ध्यान देना, शीर्षाभिमुख कोण का परिभाषा समझना, ठीक ना? समझाते हैं, समझो और उसके बाद याद करना, ठीक ना? देखो साथी ध्यान देना, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बने दो कोण, रेखाओं से बने दो कोण जिनकी कोई भुजा उभयनिष्ठ नहीं हो, जिनकी कोई भुजा उभयनिष्ठ ना हो, उभयनिष्ठ ना हो, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, सम्मुख कोण कहलाते हैं। समझा? नहीं समझा? फिर से रिपीट कर समझना। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बने दो कोण। कितने कोण? दो कोण। कितने कोण? दो कोण जिनकी कोई भुजा उभयनिष्ठ ना हो, जिनकी कोई भुजा उभयनिष्ठ ना हो, क्या कहलाता है? शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है या सम्मुख कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? सम्मुख कोण कहलाता है। अब पूरे क्लास परिभाषा बोलेगा, रेडी हो बोलने के लिए? तो बोलना मेरे साथ प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, सब कोई बोलना, आवाज दे करके बोलेगा ना? तो बोलना, रेडी हो ना सब कोई? तो बोलो, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बने दो कोण, बने दो कोण जिनकी कोई भुजा उभयनिष्ठ ना हो, जिनकी कोई भुजा उभयनिष्ठ ना हो, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं या सम्मुख कोण कहलाते हैं। सम्मुख कोण कहलाते हैं। ठीक से बोलो, आवाज रख के बोलो। बोलो, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बने दो कोण, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बने दो कोण जिनकी कोई भुजा उभयनिष्ठ न हो, जिनकी कोई भुजा उभयनिष्ठ ना हो, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो बोलो तो, शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण का परिभाषा बोलो सब कोई, पूरे क्लास। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बने दो कोणों की कोई भुजा उभयनिष्ठ ना हो, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। अभी भी याद नहीं हुआ? सब कोई बोलना मेरे साथ में प्यारे बच्चों। यहाँ दो, बोर्ड पर ध्यान दो सब कोई। ए नन्ना मुन्ना बालक ध्यान दो बोर्ड पर। देखो साथी, कौन सा परिभाषा है? इस शीर्षाभिमुख का परिभाषा है, सम्मुख कोण का परिभाषा है। बोलो एस या नो? एग्री हो ना? तो बोलना सबकी, बोलो, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बने दो कोण। कितने कोण? बने दो कोण। बने दो कोण। बोलो, जिनकी कोई भुजा उभयनिष्ठ न हो, जिनकी कोई भुजा उभयनिष्ठ ना हो, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो पढ़ लो सब कोई परिभाषा। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बने दो कोणों जिनकी कोई भुजा उभयनिष्ठ ना हो, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ये कोणों नहीं बोले, कोण बोले। क्या बोलेगा? कोण। ठीक ना? ध्यान देना, अंडरस्टैंड कर लेना, ठीक ना? साथी अब ध्यान देना। अब देखना, ए बी रेखा, जो है ना, रेखा को डिनोट किया जाता है। समझो, यहाँ बोर्ड पर ध्यान दो, रेखा को डिनोट किया जाता है। ए बी रेखा, देखो ए बी रेखा, यहाँ आकृति में देखो ए बी रेखा है ना। रेखा को किधर भी बना सकता है, इधर भी बना सकता है, इधर भी। इसका अनंत नहीं है, अंत नहीं है। समझ गया ना? इसका फिक्सिंग पॉइंट नहीं है। इसको किधर, इधर भी बढ़ा सकता है, इधर भी बढ़ा सकता है, जहां तक ले जाना अपना मन है, ठीक ना? साथी वही देखो, ए बी रेखा है, बोले ऐसे नो, ए बी रेखा तथा सी डी रेखा, तथा सी डी रेखा, तथा सी डी रेखा, तथा सी डी रेखा किस पर काटती है? तो बोलेगा सर जी ओ पर काटती है। किस पर काटती है? ओ पर। देखो यहाँ क्लियर रूप से बोल रहा है, इस लाइन में ए बी रेखा, कौन सा रेखा? ए बी रेखा तथा सी डी रेखा, तथा सी डी रेखा दो सरल रेखा है, दो सरल रेखा है ओ पर काटती है।
दो सरल रेखाएं ओ पर काटती है। साथ ही आकृति में हम परिभाषा समझाते हैं, सबको ध्यान देना ठीक ना, देगा ना, बोलो सबको ध्यान देना। ए बी रेखा, कौन सा रेखा? ए बी रेखा। सी डी रेखा किस पर काटती है? ओ पर काटती है, ओ पर काटती है। इसी आकृति में देखो ये दोनों कोण, ये जो है डबल लाइन वाला, ये दोनों अपोजिट वाला है ना, बोलो है ना, ई कोण बराबर ई कोण, समझा ना। पूछेंगे ई कोण बराबर कैसे हुआ, बोलेगा सर जी शीर्षाभिमुख कोण से, या बोलेगा सम्मुख कोण से। यहाँ पर ध्यान देना, ई कोण बराबर ई कोण, समझा ना। नंबर बैठा देते हैं साथी, 1 2 3 4, 1 2 बराबर है। पूछेंगे किसके आधार पर, बोलेगा शीर्षाभिमुख के आधार पर। किसके आधार पर? शीर्षाभिमुख के आधार पर। और 3 4 पूछेंगे किसके आधार पर, बोलेगा सर जी सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख के आधार पर। ये जो कोण बराबर होता है, क्या आता है? बराबर होता है। आया समझ में? ठीक ना। अब देखो साथी ध्यान देना, अब देखो यहाँ पर जो चीज समझाए वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक ना। देखो 1 नंबर में कोण एओसी, कोण एओसी, ध्यान दो, कोण एओसी, कोण एओसी 1 नंबर, समझा ना। कोण एओसी, कोण एओसी, ठीक ना। और कोण बीओडी, कोण बीओडी, कोण बीओडी दू, ठीक ना। ये शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है ये दोनों? समझ में आया ना, कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। अब दूसरा लाइन देखो साथी, दूसरा नंबर कोण एओडी, कोण एओडी, ये वाला तीसरा नंबर, कोण एओडी, कोण एओडी। और कोण बीओडी, कोण बीओडी, कोण बीओडी, क्या लिखा हुआ है? अरे डबल सी होगा यहाँ, सॉरी, यहाँ क्या होगा? सी, क्या होगा साथी? सी। कोण बीओसी, सही कर लेना, कोण बीओसी 4 नंबर। इस शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। समझ में आया? बोले किसी को दिक्कत, पूछेंगे जवाब दे देगा ना। तो बोले सब कोई शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण का परिभाषा बोल दो एक साथ। दो प्रत्येक छेदी रेखाओं से बने दो कोणों जिनकी कोई भुजा उभयनिष्ठ ना हो, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। कहलाते हैं। हिंदी में इतना लटपटाका है तुम लोग समझ में नहीं आता। चलो दूसरा लाइन में पढ़ो, पढ़ेगा घर में नहीं तो ये हाल ना होगा। बोलो ए बी तथा ए बी रेखा तथा सी डी, बोलो ए रेखा तथा सी डी दो रेखाएं ओ पर काटती है, ओ पर काटती है। ओ बोलेगा, क्या बोलेगा? ओ पर काटती है, ठीक ना। अब देखो 1 नंबर कोण, बोलो कोण एओसी, कोण एओसी और बीओडी शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख। दूसरा बोलो कोण एओडी और कोण बीओसी शीर्षाभिमुख कोण। किसी को दिक्कत? समझ में आया? बोल समझ में आया ना? तो कॉपी में नोट कर लो, ठीक ना। माइंड में सेट रखना, कभी भूलना नहीं साथी, ठीक ना। जितना अच्छा बताए हैं उससे बेहतर माइंड में सेट करना, ठीक ना।